हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवर्थ 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोन की एनाटमी के बारे में। तो आज हम अपर लिम्ब की बोन के बारे में बात करेंगे। हमने एक वीडियो क्लैविकल पे बना दी है पहले, जिसने भी नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मेरे चैनल पे वो वीडियो है। और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमरस की। ह्यूमरस हमारी अपर लिम्ब की बोन होती है, ठीक है। तो ह्यूमरस है क्या? बोन ऑफ द आर्म की बोन होती है ये हमारे, और सबसे बड़ी बोन होती है अपर लिम्ब की। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, लॉन्गेस्ट बोन होती है ये अपर लिम्ब की। आर्म की बोन है, लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि कोई भी बोन जो होती है हमारी लॉन्ग बोन, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है सारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शेफ्ट में। अपर एंड ऊपर वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट को शेफ्ट, एंड सबसे लोअर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोअर एंड बोलते हैं। तो अपर एंड की बात करते हैं। तो अपर एंड इसका क्या है, अपर एंड में क्या क्या आता है? तो अपर एंड में हम टोटल 7 स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसका हेड। जो हेड जो होता है वो डायरेक्टेड होता है मीडियली, मीडियल साइड में होता है। बैकवर्ड पीछे की तरफ होता है थोड़ा सा, एंड अपवर्ड होता है यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये ह्यूमरस का राइट बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइट साइड की ह्यूमरस है ये। तो ये जो इसका हेड है, ये जो हेड है ये हेड जो है इसका, ये देखिए, ये मीडियल साइड है, दिस वन मीडियल साइड एंड दिस इज लेटरल साइड। ये इसका मीडियल साइड हेड है। बैकवर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, शिफ्ट होता है, और अपवर्ड है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ है तो अपवर्ड है। तो ये हेड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या होता है? सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। ये जो एनाटॉमिकल नेक का स्ट्रक्चर ये दिख सकता है आपको, ये वाली जो लाइन है, ये जो है ना, ये एनाटॉमिकल नेक है इसकी। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये एनाटॉमिकल नेक है। ये हेड को अपर एंड के अदर स्ट्रक्चर से सेपरेट करती है। हेड को अपर एंड के अदर स्ट्रक्चर से क्या करती है? सेपरेट करती है। आप इसके, ये एंटीरियर पार्ट है, ये बोन का एंटीरियर पार्ट है, और ये बोन का पोस्टीरियर पार्ट है। ये हमने एंटीरियर पार्ट में देखा इसको, एनाटॉमिकल नेक को। अगर हम पोस्टीरियर पार्ट में देखेंगे तो ये आपको ये दिख रही होगी, ये एनाटॉमिकल नेक की पोस्टीरियर पार्ट। पीछे से ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगी ये एनाटॉमिकल नेक। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है लेसर ट्यूबरकल। ये क्या है? एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट का एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब होता है एक उभार जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा उभरा हुआ से स्ट्रक्चर को हम एलिवेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है हमारी लेसर ट्यूबरकल। ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है, ये एंटीरियर साइड में होती है हमारे ह्यूमरस बोन पे, ये लेसर ट्यूबरकल है। इसके साथ आता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ग्रेटर ट्यूबरकल। एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड, जो अपर एंड के लेटरल पार्ट को फॉर्म कर रहा है। ये हमारा अपर एंड है, ये हमारा अपर एंड है ना, तो इस अपर एंड का ये वाला पार्ट लेटर है, और ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? ग्रेटर ट्यूबरकल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जो सेपरेट करता है ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से, विच सेपरेट्स ग्रेटर ट्यूबरकल फ्रॉम द लेसर ट्यूबरकल। ये क्या करता है? जो लेसर ट्यूबरकल का मीडियल पार्ट होता है, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल है ना, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल है ना, तो लेसर ट्यूबरकल ये साइड जो कैसी होगी, इसकी कैसी होगी? मीडियल साइड होगी, और जो ये वाली कैसी होगी? लेटरल साइड होगी। तो इसके मीडियल साइड को ग्रेटर ट्यूबरकल के लेटरल साइड से सेपरेट करता है। ये क्या करता है? ये ग्रेटर जो हमारा लेसर ट्यूबरकल होता है मीडियली सेपरेट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल के एंटीरियर पार्ट से उसको सेपरेट करता है। इसके बीच में आती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक। ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक आती है। उसके बाद आती है हमारी सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक एक नैरो लाइन होती है, एक पतली सी लाइन होती है, स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिखेगी, एक पतली सी लाइन होती है जो हमारे अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को शेफ्ट से अलग करती है। अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शेफ्ट से अलग करती है, इसको हम एपिफाइजियल लाइन भी कहते हैं। और ये जो लाइन है यही हमारी सर्जिकल नेक है। ये जो लाइन है ना, ग्रीन कलर वाली जो नेक है, लाइन है, वही हमारी क्या है? सर्जिकल नेक है। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, आई होप आपको ये अपर एंड का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ तो गाइज, अब हम बात करते हैं शेफ्ट की। किसकी बात करते हैं? शेफ्ट की। अभी हमने बात की थी अपर एंड की, अब हम बात करते हैं शेफ्ट की। शेफ्ट की बात करते हैं तो शेफ्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। हमारा जो शेफ्ट है उसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया है। अपर वाला जो पार्ट होता है उसका वो राउंडेड होता है, एंड जो लोअर वाला पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है। अपर वाला पार्ट कैसा होता है? राउंडेड होता है कुछ इस तरीके से,
और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। तो अगर अपर हाफ की बात करें तो अगर वो राउंडेड है तो ना तो उसमें कोई बॉर्डर होगा ना ही कोई सरफेस होगा, ठीक है। होगा भी तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, इसीलिए हम उसके बारे में उतना डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर हम लोअर हाफ की बात करें तो लोअर हाफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब उसके पास जो है बॉर्डर भी होगा और सरफेस भी होगी। तो लोअर हाफ में 3 बॉर्डर होते हैं और हमारे पास 3 ही सरफेस होती हैं। हमारा जो लोअर हाफ होता है उसके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होती हैं। तो सबसे पहला बॉर्डर आता है इसका एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा आता है लोअर लिटरल बॉर्डर और तीसरा होता है इसका मीडियल बॉर्डर। तो ये वाला देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर से देखते हैं। अगर ओरिजिनल बोन होती है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, बट आप इसमें समझ लीजिए ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाली जो मिड की लाइन है, दिस इज़ एंटीरियर बॉर्डर। ये जो मिड की लाइन है ना, ये है हमारी एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला है हमारा मीडियल बॉर्डर और ये वाला है हमारा लेटरल बॉर्डर। ये मीडियल है, ये लेटरल है और ये एंटीरियर बॉर्डर है। तो देखिए एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, अपर 1/3 फॉर्म्स लेटरल लिप, अपर 1/3 फॉर्म्स लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। एंटीरियर बॉर्डर बनता है कैसे, ये जो अपर 1/3 होता है लेटरल लिप किसका, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो लेटरल लिप होता है, दिस इज लेटरल लिप एंड दिस इज मीडियल लिप। ये हमारा लेटरल लिप है, देखिए नेमिंग भी की है मैंने, ये लेटरल लिप है और ये हमारा मीडियल लिप है। तो लेटरल लिप का अपर 1/3 जो है वो हमारा एंटीरियर बॉर्डर बनाता है। वो इस तरीके से लाइन वाला स्ट्रक्चर आता है इस तरीके से कि वो एंटीरियर बॉर्डर बना रहा होता है। एंड इसका जो मिडल वाला पार्ट होता है एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। एंटीरियर बॉर्डर का जो मिडल मार्जिन है वो उसका क्या बनाता है, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी बना रहा है। एंड जो लोअर हाफ है वो स्मूथ होता है एंड राउंडेड है। लोअर हाफ कैसा है, स्मूथ और राउंडेड है। लेटरल की बात करें तो फॉर्म्स लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। लेटरल पार्ट एंटीरियर बॉर्डर का जो लेटरल पार्ट होता है, जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है वो सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा है। और जो हमारा मिडल पार्ट है, जो मीडियल बॉर्डर है हमारा, जो मीडियल साइड का बॉर्डर है, वो अपर पार्ट फॉर्म्स मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर। ये जो अपर पार्ट है मीडियल लिप का अपर पार्ट जो है वो मीडियल बॉर्डर बना रहा है। देखिए इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का लेटरल पार्ट जो है, लेटरल लिप जो है वो एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है और जो मीडियल लिप है वो उसका मीडियल बॉर्डर बना रहा है। तो मीडियल बॉर्डर जो है वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है एज अ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में। मीडियल साइड है तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में जाके वो कंटिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे ये तीनों बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया और मीडियल बॉर्डर हो गया। तीनों बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो हमारा लेटरल लिप से बनता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अपर 1/3 से। और नीचे वाला जो पार्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर का वो लोअर हाफ होता है, स्मूथ होता है एंड राउंडेड होता है। मीडियल में एंटीरियर मार्जिन उसका डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी बना रहा है। लेटरल बॉर्डर जो होता है वो आगे जाके कंटिन्यू होकर क्या बना रहा होता है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा होता है। मिडिल पार्ट जो होता है वो फॉर्म कर रहा होता है मिडिल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस को और वो कंटिन्यू हो रहा होता है मिडल एज अ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की फॉर्म में ये कंटिन्यू होता है एज अ। अब बात करते हैं हम इसके सरफेसेस की। सरफेस की बात करें तो इसके 3 सरफेस हैं, एंटीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का सरफेस जो होता है वो एंटीरियर सरफेस बना रहा होता है। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का सरफेस जो होता है वो एंटीरियर मीडियल सरफेस बना रहा है। एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का सरफेस जो होता है एंटीरियर लेटरल सरफेस बनाएगा। एंटीरियर बॉर्डर के पीछे साइड क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर बॉर्डर के पीछे साइड क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट। तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, पोस्टीरियर सरफेस बनाएगा। क्या बनाएगा, पोस्टीरियर सरफेस बनाएगा। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की, तो मैंने आपको बताया एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है तो एंटीरियर मीडियल सरफेस, और अगर एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में तो एंटीरियर लेटरल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर के पीछे की साइड है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस बोलेंगे। एंटीरियर लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें, एंटीरियर लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो अपर हाफ ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय डेल्टॉइड। इसका जो अपर हाफ होता है इस सरफेस का वो कवर्ड होता है डेल्टॉइड से। ये इसका जो ये वाला जो सरफेस है एंटीरियर लेटरल सरफेस है ना, ये अपर हाफ इसका डेल्टॉइड से कवर्ड होता है एंड अ लिटिल अबव द मिडल इट इज़ मार्क्ड बाय, और थोड़ा सा मीडियल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मीडियल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होती है जहाँ पर डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन होता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड इसके पीछे की साइड ये आपको ये जो देख रही है इसके पोस्टीरियर पार्ट पे, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, ग्रूव होती है, रेडियल
ग्रूव होती है जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। एक ग्रूव होती है रेडियल नर्व के लिए, रेडियल ग्रूव बोलते हैं इसको, जहाँ से रेडियल नर्व क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है। अगर हम एंटीरियर मीडियल सरफेस की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में लोकेटेड होता है। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में लोकेटेड होता है। ये वाला सरफेस जो है हमारा वो मीडियल बॉर्डर होगा। बोन में आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको थोड़ा सा मीडियली वो दिखेगा, ठीक है। तो ये अपर 1/3 इज नैरो एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ इंटरटिवर्कुलर सल्कस। अपर एंड इसका कैसा होता है, नैरो होता है, पतला सा होता है, जो इंटरटिवर्कुलर सल्कस का ये वाला फ्लोर बना होता है। ये 2D डायग्राम, अगर 3D होता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है ये चीज़। एंड अब न्यूट्रिएंट फोरामेन, और उसके पास एक न्यूट्रिएंट मीडियल सरफेस पे हमको क्या एक न्यूट्रिएंट फोरामेन देखने को मिलती है। दिस इज न्यूट्रिएंट फोरामेन, इसके मिडिल में हमको देखने को मिलती है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, किसकी, पोस्टीरियर सरफेस की, तो लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। ऑब्वियस सी बात है, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आ रही है, पीछे की साइड आएगी पोस्टीरियर सरफेस के। एंड इसके पास एक क्या होती है, पोस्टीरियर साइड पे एक ऑब्लिक रिज होती है। क्या होती है, एक ऑब्लिक रिज होती है। अपर पार्ट मार्क्स, इसकी अपर पार्ट में क्या होती है, एक ऑब्लिक रिज होती है। और मीडियल 1/3 पे एक रेडियल ग्रुप भी इसके पास हो रही होती है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके लोअर बॉर्डर की। लोअर एंड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके लोअर एंड की बात करेंगे तो फॉर्म्स द कॉन्डाइल। लोअर एंड इसका जो होता है वो कॉन्डाइल्स का बना होता है, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, दो कॉन्डाइल बना रहा होता है। और लेटरल एंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आर्टिकुलर पार्ट की साइड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस बोलेंगे। एंटीरियर लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें, एंटीरियर लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो अपर हाफ ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय डेल्टॉइड। इसका जो अपर हाफ होता है इस सरफेस का वो कवर्ड होता है डेल्टॉइड से। ये इसका जो ये वाला जो सरफेस है, एंटीरियर लेटरल सरफेस है ना, ये अपर हाफ इसका डेल्टॉइड से कवर्ड होता है। एंड अ लिटिल अबव द मिडल इट इज़ मार्क्ड बाई, और थोड़ा सा मीडियल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मीडियल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक वी शेप्ड डेल्टॉइड टिवरोसिटी होती है, जहाँ पर डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन होता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड इसके पीछे की साइड ये आपको ये जो देख रही है इसके पोस्टीरियर पार्ट पे, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, ग्रूव होती है, रेडियल ग्रूव होती है, जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। एक ग्रूव होती है रेडियल नर्व के लिए, रेडियल ग्रूव बोलते हैं इसको, जहाँ से रेडियल नर्व क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है। अगर हम एंटीरियर मीडियल सरफेस की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में लोकेटेड होता है। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में लोकेटेड होता है। ये वाला सरफेस जो है हमारा वो मीडियल बॉर्डर होगा। बोन में आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको थोड़ा सा मीडियली वो दिखेगा, ठीक है। तो ये अपर 1/3 इज नैरो एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ इंटरटिवर्कुलर सल्कस। अपर एंड इसका कैसा होता है, नैरो होता है, पतला सा होता है, जो इंटरटिवर्कुलर सल्कस का ये वाला फ्लोर बना होता है। ये 2D डायग्राम, अगर 3D होता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है ये चीज़। एंड अब न्यूट्रिएंट फोरामेन, और उसके पास एक न्यूट्रिएंट मीडियल सरफेस पे हमको क्या एक न्यूट्रिएंट फोरामेन देखने को मिलती है। दिस इज न्यूट्रिएंट फोरामेन, इसके मिडिल में हमको देखने को मिलती है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, किसकी, पोस्टीरियर सरफेस की, तो लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। ऑब्वियस सी बात है, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आ रही है, पीछे की साइड आएगी पोस्टीरियर सरफेस के। एंड इसके पास एक क्या होती है, पोस्टीरियर साइड पे एक ऑब्लिक रिज होती है। क्या होती है, एक ऑब्लिक रिज होती है। अपर पार्ट मार्क्स, इसकी अपर पार्ट में क्या होती है, एक ऑब्लिक रिज होती है। और मीडियल 1/3 पे एक रेडियल ग्रुप भी इसके पास हो रही होती है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके लोअर बॉर्डर की। लोअर एंड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके लोअर एंड की बात करेंगे तो फॉर्म्स द कॉन्डाइल। लोअर एंड इसका जो होता है वो कॉन्डाइल्स का बना होता है, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, दो कॉन्डाइल बना रहा होता है। और लेटरल एंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। टू लेटरल पार्ट्स को हमने लोअर एंड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आर्टिकुलर पार्ट में और नॉन आर्टिकुलर पार्ट में। अगर हम आर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो उसमें दो पार्ट आ रहे हैं, कैपिचुलम और ट्रोक्लियम। कैपिचुलम की बात करें तो कैपिचुलम क्या होता है, एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस के साथ ही आर्टिकुलेट कर जाता है। ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये कैपिचुलम है, राउंडेड पार्ट होता है, ये हेड ऑफ द रेडियस के साथ जाके आर्टिकुलेट कर जाता है, इसीलिए हम इसको आर्टिकुलर पार्ट बोल रहे हैं। दूसरा है हमारा ट्रोक्लिया। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ट्रोक्लिया है। ये पुली शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको कुछ कुछ पुली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो आर्टिकुलेट कर जाता है ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ। जो किसके साथ आर्टिकुलेट कर जाता है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दिस इज ट्रोक्लिया, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट की। तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो मीडियल एपिकॉन्डाइल आता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रेज आती है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रेज आती है, कोरोनोइड फोसा आता है, रेडियल फोसा आता है और ऑलिक्रिनॉन फोसा आता है। क्या क्या आता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रेज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रेज, कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा, ऑलिक्रिनॉन फोसा आता है। अगर हम मीडियल एपिकॉन्डाइल की बात करें तो प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होता है,
ये आपको दिख रहा है ना, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ये इसका कैसा प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होता है मीडियल साइड पे। लेटरल एपिकॉन्डाइल की बात करें तो ये जो होता है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये एंटीरियर लेटरल पार्ट होता है जिसके पास मस्कुलर इंप्रेशन होता है। क्या होता है? मस्कुलर इंप्रेशन होता है। लेटरल एपिकॉन्डाइल स्मॉलर होता है देन मीडियल एपिकॉन्डाइल से। अगर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की बात करें तो जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है वो आगे जाके कंटिन्यू करके क्या बना लेता है, एक शार्प रिज बना लेता है जिसको हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोल रहे होते हैं। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की बात करें तो जो हमारा मीडियल बॉर्डर होता है आगे जाके एक शार्प रिज बना लेता है जिसको हम मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोलते हैं। कोरोनॉइड, अगर हम इसकी बात करें आपके कोरोनॉइड फोसा की, कोरोनॉइड फोसा की बात करें, दिस इज अवर कोरोनॉइड फोसा। ये वाला जो पार्ट है ये कोरोनॉइड फोसा है। अगर हम इसकी बात करें तो डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया का ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। एंटीरियर एस्पेक्ट में एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। इस कोरोनॉइड फोसा का काम क्या होता है? जब हमारी एल्वो जो है जब फ्लैक्स करती है, जब हमारी एल्वो जो है फ्लैक्स्ड होती है तो उसका जो कोरोनॉइड प्रोसेस जो होती है वो उसको उसमें जाके फंस मतलब फ्लैक्स्ड करने में उसकी हेल्प कराता है, इसीलिए यहाँ पे कोरोनॉइड फोसा होता है। ये हमारा जो कैपिचुलम होता है, कैपिचुलम के ऊपर क्या होता है? हमारा रेडियल फोसा होता है। कैपिचुलम के ऊपर क्या होता है? रेडियल फोसा होता है। रेडियल फोसा भी क्या करता है? ये अकोमोडेट्स करता है व्हेन द एल्वो इज फ्लैक्स्ड, अकोमोडेट्स द हेड ऑफ द रेडियस। ये रेडियस के हेड को अकोमोडेट्स करता है जब एल्वो हमारी क्या कर रही होती है? फ्लैक्स्ड कर रही होती है। जब ये जो हमारा कोरोनॉइड फोसा है ये अल्ना के हेड को अकोमोडेट्स कर रहा होता है जब हमारी एल्वो फ्लैक्स्ड कर रही होती है। ठीक है, तो आपको कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा दोनों समझ में आया। अब हम बात करते हैं ओलिक्रिनॉन फोसा की। ओलिक्रिनॉन फोसा जो होता है वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। पोस्टीरियर बोन की पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, पोस्टीरियर सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ओलिक्रिनॉन फोसा देखने को मिलेगा। ये जो होता है जस्ट अबव द पोस्टीरियर, ये ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के पास जो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस होती है उसको अकोमोडेट करने में हेल्प करता है व्हेन द एल्वो इज एक्सटेंड। जब एल्वो एक्सटेंड करती है तभी ओलिक्रिनॉन प्रोसेस को अकोमोडेट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको पूरा ह्यूमरस की एनाटमी समझ में आई होगी, दोनों बोन स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये एपिफाइजियल लाइन है, इसको हम सर्जिकल नेक भी कहते हैं। ये भी दोनों इसका लेटरल, ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है, मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस दिस वन, लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस दिस वन। दिस इज लेटरल डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, ये एंटीरियर लेटरल सरफेस हो गई, ये एंटीरियर मीडियल सरफेस हो गई। ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। दिस इज रेडियल फोसा, दिस इज कोरोनॉइड फोसा, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया। ठीक है, ओलिक्रिनॉन फोसा हो गया और ये क्या हो गया? आपकी एंटीरियर नेक हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।